बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। और आज है 20 माह रमज़ान, तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली फीह अबवाबल जिनान व अग़लिक़ अन्नी फीह अबवाबन नीरान व वफ़्फ़िक़नी फीह लितिलावतिल क़ुरआन या मुनज़िलस सकीनत फी क़ुलूबिल मुअम्मिनीन। ऐ अल्लाह, इस महीने में अपनी जन्नतों के दरवाजे मुझ पर खोल दे और दोज़ख की भड़कती आग के दरवाजे मुझ पर बंद कर दे, और मुझे इस महीने में तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा। ऐ मोमिनों के दिलों में सुकून नाजिल करने वाले। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सिस्टर, सबसे पहले आप इस दुआ के जो मायने हैं वो हमें बताएं और फिर तफसीर की तरफ बढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि खुदाया, आज मेरे लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे और जहन्नम के दरवाज़ों को मेरे लिए बंद कर दे। मुझे तिलावत कुरान की तौफीक दे। ए मोमिनीन के दिलों पर सुकून नाजिल करने वाले। पहली ही दुआ में अल्लाह से कहा जा रहा है कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दे। चूँकि अय्याम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के चल रहे हैं, लिहाजा उन्हीं का एक जुमला आपकी खिदमत में नहजुल बलागा का मौला ने फरमाया, जन्नत की आरज़ू करना अमल के ज़रिए से, अमल से नहीं, एक्शन के जरिए से है, हाँ, वर्ड से नहीं। एक होता है ऐन से अमल, ऐन मीम लाम अमल यानी एक्शन। एक होता है अलिफ मीम लाम अमल यानी आरज़ू, ख्वाहिश। हाँ, पर काम नहीं है। ख्वाहिश से जन्नत नहीं मिलेगी, सिर्फ तमन्ना करने से जन्नत नहीं मिलेगी, अमल करने से। यानी मौला बता रहे हैं कि जन्नत के दरवाज़ों को अगर अपने ऊपर खुलवाना चाहते हो तो अमल तो वैसा करो ना कि अल्लाह तुम्हें जन्नत इनायत करे। और उसके बाद ये कहा कि ये जो दुनिया है, हम सुनी हुई हदीसें बार बार सुनते हैं, ये दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है ना। एब्सोल्युटली। यहाँ आप जो बीज डालेंगे, आप जन्नत वाले बीज डालेंगे, आपको जन्नत मिलेगी। प्रिपरेशन है ये। बेशक, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से लौटते वक्त जब उन्होंने खुतबा दिया है, अपने खुतबे में उन्होंने यही जुमला कहा कि ए लोगों, तुम्हें सिर्फ वो काम करना है जिससे तुम्हें जन्नत मिल जाए, उस काम के कभी करीब न जाना कि जिससे तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। यानी ये बार बार आइम्मा हमें और आपको अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सिर्फ ख्वाहिश करने से जन्नत हमारी है, हमें मिल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, हम तो चले जाएंगे, इससे जन्नत नहीं मिलेगी। या हम आज़ादा जो सोचते हैं कि हमने इमाम हुसैन पे गिरिया कर लिया, या 19वीं 20वीं 21 के दिनों में हम मौला अली पर गिरिया करते हैं, तो क्या सिर्फ यही गिरिया हमें जन्नत तक लेकर चली जाएगी? देखिए, कुरान मजीद ने फैसला किया है। कुरान ने जन्नत में जाने वालों के भी क्वालिटीज़ को बता दिया, जहन्नम में जाने वालों की भी क्वालिटीज़ को बताया। कुरान कहता है जन्नत में जाने वाले साबिरीन होंगे, मुत्तकीन होंगे, शहीद होंगे, तवक्कुल करने वाले होंगे और अमल सौले अंजाम देने वाले, अल्लाह और रसूल की अताअत करने वाले। ये कुरान ने
صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے. اب اگر جنت میں جانا ہے تو ہم چیک کریں کہ ان میں سے کوئی کوالٹی، یہ کرائٹیریا ہے ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. بالکل. اور جو جہنم میں جانے والے ہیں، آیات الہی کے جھٹلانے والے، تکبر کرنے والے، راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے، اپنے مال کو بچا بچا کے رکھنے والے، منافق، مشرک اور ستمگار، اگر ایسے ہیں تو وہ سب چاہے آپ جو بھی ہوں. لیکن اور اس میں ہم نے آخر میں اللہ سے جو مانگا ہے وہ کیا، کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. دیکھیں تاریخ امیر المؤمنین سے منسوب ہے. امیر المؤمنین بھی قرآن ہے اور جس کا نزول ہو رہا ہے وہ بھی قرآن ہے. ایک دن پہلے شب قدر گزری ہے، نزول قرآن کی شب تھی، اور آج امیر المؤمنین کا دن ہے. تو یہ ہمیں اور آپ کو دعا دیکھیں کس طرح سے بتا رہی ہے کہ اگر نزول قرآن کے لیے شب قدر عبادت کی ہے اور علی کا ماتم کیا ہے تو پھر قرآن سے تمہارا رابطہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے. یا یوں کہہ دیا جائے کہ صرف قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نزول قرآن کے دن قرآن کی کسی ایک آیت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جس دن امیر المؤمنین کے لیے ماتم کر رہے ہیں اس دن امیر المؤمنین کے کسی ایک عمل پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونا ہوگا. اگر انہوں نے یتیموں کو کھانا کھلایا رات میں جاگ جاگ کر، آپ دن میں تو کسی ایک یتیم کو کھانا کھلا دینا ان کے غم میں شامل ہونے کے لیے، یہ ضروری ہے. اور قرآن ایک ایسی مشعل راہ ہے جو ہر اندھیرے میں ہمارے لیے روشنی پیدا کرتا ہے. کیوں نبی نے فرمایا نوروا بیوتکم فی تلاوت القرآن، اپنے گھروں کو نورانی کرنا ہے تو تلاوت قرآن سے کرو. ہاں دوسری جانب فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت دینا ہے تو ذکر علی کرو. دیکھیں دونوں ہم پلہ ہے، ایک ساتھ ہے، لہٰذا دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. شکریہ. رمضان أهلا رمضان